हेलो क्लास, इससे पहले वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 की शुरुआत करेंगे, जिससे पूछा गया है कि कौन सा टर्म है इसकी वैल्यू क्या होगी 78। अगर ये सीरीज ये दी हुई है तो सीरीज हमारी क्या लिखी हुई है, अगर लिख लेंगे 3, 8, 13 और 18 ये लिखा है, और पूछा है कौन सा टर्म क्या होगा 78 होगा, तो हमें एन निकालना है। तो अगर देखा जाए तो हमारा ये फर्स्ट टर्म दिया है, तो ए हमारा कितना दिया है 3, डिफरेंस हम निकाल सकते हैं A2 माइनस A1 मतलब 8 माइनस 3 कितना आएगा, 8 में 3 दिया 5, तो डिफरेंस कितना आ गया 5 का आ गया। और अगर देखा है तो हमें एन निकालना है, ठीक, और हमें लास्ट टर्म दिया है ना, मतलब ए एन हमको पता है, ए एन हमारा कितना है 78 है, ठीक, सारी वैल्यू पता है, हमें बस अपना फॉर्मूला रखना है। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये होता है। अब देखिए ए एन की वैल्यू कितनी है 78, तो यहाँ 70 रखेंगे, इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ 3 रखेंगे, प्लस एन माइनस 1 एन निकालना है, और डी की वैल्यू कितनी थी ये देखिए 5 लिख देंगे। अब देखिए 3 प्लस का होता गया तो माइनस का, तो 78 माइनस 3 इक्वल टू एन माइनस 1 और यहाँ 5 आ जाएगा। अब देखिए इसमें मास में कितना आएगा 75 आएगा, इक्वल टू एन माइनस 1 फिर 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 15, 5 से 75। अब यहाँ 15 बचा, ये मास का 1 उधर गया तो प्लस का, तो एन इक्वल टू कितना आएगा 16। तो हमें पता है कि वो 16 हुआ टर्म ही होगा जिसपे इसकी वैल्यू क्या होगी 78 होगी, और यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का होगा। तो यहाँ लिख देते क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट है, ठीक ना। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। अच्छा 4-5 में भी हमें क्या निकालना है, टर्म निकालना है कि इसका टर्म क्या होगा और इसका टर्म, मतलब 205 जो किस टर्म पे मौजूद है और मार्क्स 47 किस टर्म पे मौजूद है। तो इसके लिए पहले क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है 5th का कि 7, 13, 19, डॉट 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 205 ये दिया हुआ है, ठीक। अच्छा यहाँ पर देखेंगे तो ए हमारा क्या है 7, ठीक, डी हम निकाल लेंगे 13 माइनस 7 तो कितना आएगा 6 आएगा, तो डिफरेंस भी आ गया। और ए एन हमको पता है, ए एन कितना 205, मतलब इसी का तो निकालना है ये किस टर्म पे है, ये दिया हुआ है, हमें निकालना है क्या, सिर्फ एन निकालना है। फॉर्मूला हमें पता है ए एन इक्वल टू क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 बी। अब ए एन की वैल्यू कितनी है 205 लिखा, ए कितना है 7 लिखा, प्लस एन निकालना है, डी की वैल्यू कितनी है देखिए 6 है, 6 लिख दिया, 7 प्लस का होता गया तो माइनस का, तो 205 माइनस 7 इक्वल टू एन माइनस 1 6। अब इसको मार्क्स करेंगे तो देखिए 15 में से 7 जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 7 14 8 बचेगा यहाँ पे, इसने कह दिया यहाँ क्या बचा 9 बचा, तो यहाँ बचेगा 9, और इसने कह दिया था इसको, तो यहाँ बचा कितना 1 इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 6। अब 6 से काटेंगे तो 6 में 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 33 आएगा। अब माइनस का 1 होता गया तो प्लस का, तो 33 प्लस 1 इक्वल टू एन, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, एन की वैल्यू आ जाएगी 34 आ जाएगी, और यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक। अब बात करेंगे वही क्वेश्चन नंबर 5th का ही सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, सेकंड पार्ट में ही सेम केस है, हमें इसमें एन निकालना है कि एन कितना होगा, बस सीरीज अलग दी गई। जैसे सीरीज में दिया 18, 15 से आई 1/2, 13, डॉट 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 माइनस 47। अब देखिए ए हमें पता है फर्स्ट टर्म 18 होगा, डिफरेंस हमें पता है ये माइनस ये होगा, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 15 टू कितना होगा 30 प्लस 1 कितना होगा 31/2 माइनस सेकंड टर्म क्या है 18, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, 31/2 माइनस 18। इसके नीचे 1 लिखेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर, तो देखिए 130 को करेंगे तो क्या आएगा 31 आएगा, माइनस 2 से करेंगे कितना आएगा 36 अपॉन में 2 1 2 मास करेंगे तो 36 में से 31 गया तो कितना बच्चा मास का 5/2, डिफरेंस भी हमारा आ गया। ए एन कितना दिया मास 47, ठीक, ए एन हमको माइनस 47 दिया, हमें एन निकालना है, तो हमें फॉर्मूला पता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ए एन की वैल्यू कितनी है देखिए माइनस 47, अब ए हमारा कितना दिया 18 दिया हुआ है, प्लस एन निकालना है, और डी हमको कितना दिया है मास का 5/2, ये प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो माइनस 47 माइनस 18 इक्वल टू क्या आएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई 5/2। अब देखिए मास क्या होगा प्लस साइन लगेगा माइनस का, तो 7 7 14 1 15, 5 कहीं लगा 1 4 1 5 1 6 65 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस का 5/2, माइनस से माइनस कटा, 5 से काटेंगे 5 में 5 और 5 में 5 3 15, यह आया, तो यहाँ 13 बचा, देखो डिवाइड में 2 है ना, 2 दे जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो 13 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू n माइनस 1 ये बचा। अब 32 से कितना होगा 26, तो क्या आएगा 26 इक्वल टू n माइनस 1। अब देखिए मास का 1 दे गया तो प्लस का, तो 26 प्लस 1 कितना होगा 27, और यहाँ से n कितना आ जाएगा 27। इसका वाला माइनस 47 जो होगा वो किस प्लेस पे होगा 27 वाले प्लेस पे होगा, और यहाँ से इसकी प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको इन सवालों में कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ इससे पहले वाली वीडियो का लिंक हम अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसे वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।